देखा जाए तो जिस तरह चाइना ताइवान की तरफ बढ़ता जा रहा है और उसे कब्जाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो वहीं कहा जाए तो ताइवान के पक्ष में अमेरिका के लीडर सामने उतर आए हैं। वहीं देखा जाए तो ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जापान भी फुल समर्थन करने के मूड में है ताइवान के समर्थन में। देखो, बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खबर सामने आ रही है तो चुकानी होगी भारी कीमत, ताइवान को लेकर जापानी पीएम के बयान पर भड़के चीन की चेतावनी। जापान की पीएम तकाइची पहले ही कह चुकी हैं कि अगर चाइना ताइवान पर सैन्य हमला करता है तो जापान सैन्य प्रतिक्रिया दे सकता, जिसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा है और काफी बढ़ भी गया है। ताइवान को लेकर एशिया में बढ़ती तनाव के बीच चीन ने जापान को कड़ी चेतावनी दी है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार 27 नवंबर 2025 को कहा कि अगर जापान ताइवान के मामले में दखल देता है या लाइन क्रॉस करता है तो उसे बहुत दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। यह बयान तब आया जब जापान ताइवान से करीब 100 किलोमीटर दूर अपने एक द्वीप पर मिसाइलें तैनात करने की तैयारी कर रहा है। ताइवान के पास जापानी मिसाइल तैनाती पर चीन नाराज। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने हाल ही में पुष्टि की है कि योनागोनी द्वीप पर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात करने की योजना आगे बढ़ रही है। यह द्वीप ताइवान के पूर्वी तट से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है। जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची पहले ही कह चुकी हैं कि अगर चाइना ताइवान पर सैन्य हमला करता है तो जापान सैन्य प्रतिक्रिया दे सकता है, जिसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और बढ़ गया। ताइवान पर जापान को दखल का हक नहीं। चाइना का ऐसा कहना है कि ताइवान पर अगर समर्थन देना चाहता है जापान तो हम उसे भी नहीं बख्शेंगे। जापान की इस योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जियांग मिन ने कहा कि ताइवान मुद्दा पूरी तरह से चीन का आंतरिक मसला है, चीन का आंतरिक मामला है, जापान का इससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जापान ताइवान पर अपने 1895-1945 के उपनिवेशक शासन को भुला रहा है और इतिहास से सीख नहीं ले रहा। जियांग ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जापान ने आधा कदम भी सीमा पार किया तो उसे इसका दर्दनाक परिणाम भुगतना पड़ेगा। चीनी सेना किसी भी दुश्मन को रोकने की पूरी क्षमता रखती है। ताइवान बोला, हमारी जमीन हमारा फैसला। ताइवान सरकार ने चीन के दावों को फिर खारिज करते हुए कहा है कि केवल ताइवान के लोग तय करेंगे कि उनका भविष्य क्या होगा। ताइवान के राष्ट्रपति लाई जिंगते ने इस हफ्ते अगले 8 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में अतिरिक्त $40 अरब खर्च करने की